देखिए, आज हम लोग जनन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आपको बता दिया गया था क्या चीज, फैलोपियन नलिका बता दिया गया था। इसमें बहुत बात अभी बाकी है। भाई चित्र बनाने के लिए अगर दे दिया तो मरण काल हो जाता है। ये क्या था? अंडाशय। अंडाशय। प्रत्येक मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते। एक जोड़ी मतलब दो गो। एक जोड़ी मतलब दो गो। यहां पर अंडे के निर्माण होते हैं। यहां पर क्या निर्माण होता है? ये अंडे अनगिनत मात्रा में होते हैं, लेकिन क्रियाशील अंडाणु एक ही होते। क्रियाशील अंडाणु एक ही होते। देखिए, यहां तक कहां तक बता दिया? निषेचन बता दिए थे, जाइगोट बता दिए थे, गर्भाशय बता दिए थे। अच्छा चलिए ठीक। देखिए, नर युग्मक होता है शुक्राणु। अरे भाई पूरे में पानी है। नर युग्मक कहा जाता है किसको? शुक्राणु को। और मादा युग्मक, मादा युग्मक किसे कहा जाता है? अंडाणु को। ये यहाँ एक दोनों में से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है हर सालों में। आप क्वेश्चन बैंक में लाइएगा तो नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। देखिए, शुक्राणु इस प्रकार, शुक्राणु दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये इस प्रकार से होते हैं। एक मतलब एक बूंद शुक्राणु में लगभग 20 लाख, मतलब ये एक बूंद को वीर्य कहा जाता है। लगभग 20 लाख उसमें शुक्राणु होते हैं। 20 लाख शुक्राणु, ये प्रत्येक शुक्राणु अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे देखिए, आपका चेहरा और आपके बहन का चेहरा या आपके भाई का चेहरा अलग अलग है, पहचान में आ जाते हैं। ये 20 लाख जो है, 20 लाख अलग अलग प्रकार के हैं। 20 लाख अलग अलग प्रकार। जब ये 20 लाख शुक्राणु इसमें प्रवेश किए, ये थोड़ा सा छोटा होता है, प्रवेश किए तो देखिए जैसे ही प्रवेश किया तो लगभग 10 लाख तो इधर भागेगा। पानी अपना जगह खुदे खोज लेता है। आप यहाँ ढार दीजिए, जिन्ने जिन्ने उसको गड्ढा बुझाएगा उधर उधर वो चला जाएगा। तो लगभग 10 लाख तो इधर चल गया, तो छट गया। इधर तो कुछ है ही नहीं अभी। एक एक मंथ पीरियड्स इधर से, एक मंथ पीरियड्स इधर से। मान लीजिए अगर इधर से है तब तो इधर वाला कामयाब, इधर वाला कामयाब। इसमें क्या होता है, 20 लाख में लगभग 10 लाख के पास ये पूछे नहीं होता है। इसके पूछ में मेन क्षमता होता है जिसके कारण वो गति कर पाता है। इस पूछ में होता है एक फ्रुक्टोज। क्या होता है? फ्रुक्टोज एक प्रकार का शुक्राणु का ताकत होता है जिसके कारण वो गति कर पाता है। अगर वो गति नहीं कर पाए तो कहीं जा ही नहीं पाएगा, जहां रहेगा वहीं रुक जाएगा। ये जैसे ये है, तो ये पूरे कामयाब के बाद एगो यहां तक पहुंचा। इसको फैलोपियन नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका एक गया कहां पर? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका इस अंडाशय से नजदीक होता है जिसके कारण ये स्वतः गति करके यहां तक पहुंच जाता है। उसके बाद ये इंतजार करता है, उसके बाद वो गति नहीं करेगा। अगर इसको शुक्राणु यहां पर मिलेगा तो वो निषेचित हो जाएगा।
निषेचित होने का मतलब है अंडाणु और शुक्राणु मिल जाएंगे तो उसको कहेंगे निषेचित हो जाना, और निषेचित करके उसको बनाता है जायगोट। क्या बनाता है? हिंदी में उसको कहते हैं युग्मनज। जैसे ये युग्मक है, ये भी क्या है? युग्मक है, दोनों मिल गया तो बन जाएगा युग्मनज। क्या बनेगा? जायगोट कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जायगोट। इंग्लिश में उसको जायगोट कहते हैं। तो यहां पर ये जो अंडाशय बना, ध्यान से सुनिएगा, ये 7 दिन लग गया किस चीज में? पहला सप्ताह क्या बना ये? अंडाणु। दूसरा सप्ताह में अंडाणु यहां गया, इसमें से जो सबसे कामयाब अंडाणु था वो स्वतः चल जाके फैलोपियन नलिका में चला जाता है। कोई एक, यहां पर भी बहुत सारी संख्या में अंडाणु का निर्माण होता है, लेकिन कोई एक अंडाणु जो सबसे ज्यादा सक्षम और क्रियाशील होता है वो फैलोपियन नलिका में यहां पर चले जाएगा। अब ये जाने में 7 दिन का समय लगा था। जैसे पहले सप्ताह में ये अंडाणु निर्माण हुआ, दूसरे सप्ताह जस्ट लाइक समझिए 8वां दिन, 9वां दिन, 10वां दिन, 11वां दिन, 12वां दिन, मान लीजिए ये 8वां दिन यहां आया, 9वां दिन यहां आया, 10वां दिन यहां आया, पहुंचते पहुंचते ठीक 14वें दिन ये यहां पहुंच गया। ये एकदम एक्टिव है, क्रियाशील है, और ये दिखाई नहीं देती है। इसकी चाहे वो शुक्राणु का आकार हो, चाहे वो अंडाणु का आकार है, ये इतने ज्यादा छोटा होता है कि वो दिखाई नहीं देता है। इसे विशेष प्रकार के माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। यहां पर जैसे ही ये 14वें दिन पहुंचा, कहां पहुंच गया? फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका। जैसे यहां पर पहुंचा, ये एकदम एक्टिव है। ये एकदम क्या है? एक्टिव है भाई। अब इस समय जैसे कोई शुक्राणु आया, जैसे यहां कोई शुक्राणु आया तो ये क्या हो जाएगा? निषेचित हो जाएगा। निषेचित का मतलब शुक्राणु का अंडाणु से मिलने को निषेचित हो जाना कहते हैं। उसके बाद एक लिक्विड बन जाएगा। जस्ट लाइक समझिए दूध है और पानी है, तो जब तक ये दूध है, ये क्या है? पानी। मिलाने की क्रिया निषेचित होना। मिल गया तो जाइगोट। मिल गया तो क्या बोलेंगे? जाइगोट। हिंदी में युग्मनज। हिंदी में कहते हैं युग्मनज। जैसे तो ये यहां से आया 20 लाख शुक्राणु, कोई एक शुक्राणु जो सबसे पहले मिलेगा और वो एक्टिव होगा। पहला नंबर बात, यहां तक वही शुक्राणु पहुंच पाएगा जो एक्टिव होगा। एक्टिव होने का मतलब जिसके पास पूंछ होगा, और जिसके पास पूंछ है उसके पास ताकत है। पूंछ एक प्रकार का शुक्राणु का ताकत होता है। इसमें फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज के कारण ये गति करता है, और जब तक ये गतिशील है तब तक उसमें ताकत है। जस्ट लाइक समझिए, अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, 100 साल से ऊपर का हो गया, लेकिन कहे कि अच्छा आप तो मर जाएगा, नहीं सर, अभियो भी वहां से वहां ले चल जाती। ऐसा कभी कभी होता है ना सुनने को। सर अभी ठीक है, मतलब कहने का मतलब अभी मर नहीं जाएगी, अभी मर नहीं जाएगी। एक वहां से क्या आता है? एक ताकत का मनोभाव आता है, एक ताकत का मनोभाव। अब जैसे कोई 17 साल का है, बेड रेस्ट में चला है, देखिए कोई ठीक नहीं है, अब तब की कहानी है। तो यहां तक वही शुक्राणु पहुंच पाएगा जिसके पास क्या होगा? पूंछ होगा। अब ये 20 लाख शुक्राणु सब अलग अलग प्रकार के, तो 20 लाख में लगभग 10 लाख ऐसे होते हैं जिसके पास पूछे नहीं होता, तो जहां जाएगा वहीं रह जाएगा वेस्टेज के तौर पर। फैलोपियन नलिका तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। अब कंपटीशन में कितना लोग भाग लिया? 10 लाख। 10 लाख जो पहुंच पाएगा। 10 लाख में लगभग 5 लाख क्या होगा कि इधर भाग गया, उल्टा डायरेक्शन में। इधर यहां पर उसको फैलोपियन ट्यूब में कुछ है ही नहीं, तो ये भी 5 लाख गया काम से। गया कि नहीं काम से? अब कंपटीशन में कितना आदमी है? 5 लाख। अब 5 लाख शुक्राणु एक साथ इसके पास जाए। किसके पास? अंडाणु के पास। और 5 लाख अलग अलग प्रकार के हैं। 5 लाख अलग अलग प्रकार के।
इस 5 लाख में जो पहले मिल गया और एक्टिव रहा वो इसको निषेचित कर लेगा, और जैसे ही अगर निषेचित हुआ तो यहां पर फैलोपियन ट्यूब इसको हल्का बंद कर देगा और यहां पर आकर गर्भाशय में ये चला आएगा और यहां पर वो बना लेगा भ्रूण। क्या बना लेगा? भ्रूण। भ्रूण का मतलब है बच्चा का उत्पत्ति। अब देखिए सबसे ज्यादा समझने वाली बात क्या है कि पीरियड्स के पहले 7 दिन, पीरियड्स के पहले 7 दिन, इस 7 दिन में तो अंडाणु बना। मान लीजिए किसी लड़की की पीरियड्स आज खत्म हुई, आज खत्म हुई, तो कल कल उसका पहला दिन हुआ, कल उसका पहला दिन। पहला दिन से 7 दिन तक क्या हुआ? अंडाणु का निर्माण हुआ। पहला दिन से 7 दिन, तो ये पहला सप्ताह हो गया। दूसरा सप्ताह, अभी तक हम लोग दूसरे सप्ताह पढ़े हैं, दूसरा सप्ताह में ये यहां है 14वें दिन से 7 दिन, 7 दिन से 8, 7वां दिन, 7 दिन बनने में लगा, 7 दिन जाने में लगा, तो 14वां दिन। 14वां दिन से ये 36 घंटा तक राउंड किया। कितने घंटे तक? 36 घंटा तक वो वहीं रहता है। उसके बाद वो वेस्ट होने लगता है। आप किसी पानी को, मान लीजिए कोई पानी लाकर आपके लिए रख दिया पीने के लिए, तो आप खाना खा रहे हैं तब तक पी लेते हैं, अगर 1-2 घंटा बाद अरे थोड़ा देर बाद का पानी छोड़ दो, दूसरा ला देते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। उसके बाद ये कमजोर पड़ने लगता है। 14वें दिन के बाद ये कमजोर पड़ने लगता है। कमजोर पड़ने का मतलब ये नहीं कि निषेचित हो नहीं सकता है, लेकिन वो कमजोर पड़ने लगता है। तो जैसे ही दूसरा सप्ताह आता है, दूसरा सप्ताह, तो ये एकदम एक्टिव है। तीसरा सप्ताह में इन कीजिए, अभी तक हम लोग 7 दिन, यहां से क्या हो गया 14 दिन, ठीक है। तीसरा सप्ताह 7 तारीख 21 दिन, 14वां दिन ये एक्टिव रहा 36 घंटे, 15वां दिन भी एक्टिव रहा, लगभग 16वां दिन भी एक्टिव रहा। इस बीच में मतलब 14वां दिन, 15वां दिन और 16वां दिन के बीच में अगर इसे शुक्राणु मिला तो ये निषेचित हो जाएगा। ये फिक्स है कि निषेचित हो जाना तय है। पीरियड्स के जैसे ही 14वां दिन, 15वां दिन और 16वां दिन अगर उसे शुक्राणु मिला तो यह निषेचित हो जाना एकदम तय है। उसके बाद मान लीजिए अगर नहीं मिला, मान लीजिए अगर नहीं मिला, उसके बाद क्या होगा? ये 36 घंटे तक इंतजार किए, अब तीसरा सप्ताह आ गया। क्या हो गया? तीसरा सप्ताह। जैसे 7 दिन बनने में 14वां दिन पहुंच गया, तो 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन, उसके बाद अब खराब होना शुरू हुआ, हल्का खराब हुआ, 17 दिन, 18, 19, 20, 21, 3 सप्ताह बीत गया। 3 सप्ताह के बाद ये लगभग वेस्ट हो जाता है। चौथा सप्ताह, 7 चौका 28, जैसे ही वेस्ट होके टूटेगा तो ये पॉइंट इसको खोल देगा। ये तो लॉक कर दिया था ना, जैसे ही 14वां दिन ये यहां आ गया, ये इसको लॉक कर दिया था। जैसे ही पता चल गया कि ये खुद डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जैसे ही ये डिस्ट्रॉय होगा तो जगह छोड़ेगा। पहले से जगह छेक रखा था, ये क्या करेगा? जगह छोड़ेगा। जैसे ही ये जगह छोड़ेगा तो हर कोई यहां से अंडाणु चाहता है कि हम यहां जाए, तो जैसे ही ये टूटेगा हर कोई इधर जाना शुरू। जैसे ही इधर आना शुरू हो जाएगा तो ये भी तो ऑलरेडी खराब हो चुका है, क्योंकि एक ही समय में बना था। भले ही एक जाके ये रास्ता छेक लिया था, लेकिन बना तो सब एक ही समय था। सारा वेस्टेज होना शुरू हुआ था और सारे जगह फ्लो किए। फ्लो करने के बाद फिर 28वें दिन पीरियड्स शुरू। अगर ये निषेचित हो जाता तो यहां जाता, तो यहां इसका ट्यूब छेक लेता और ये जैसे कि जैसे छोटा ही रहता, पीरियड्स अंडाणु बनना खत्म और बाद बाकी इसमें भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता। यहां तक समझ में आया? मतलब एक चीज समझ के देखिए, तो पीरियड्स के बाद पहले से 7 दिन तक कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अंडाणु तो अभी बन ही रहा था, अंडाणु अभी बन ही रहा था। और पीरियड्स के पीछे 1 महीना मतलब चौथे सप्ताह में भी कंसीव होने का चांस है, लेकिन नहीं के बराबर। क्यों? क्योंकि अब यह क्या होने लगा है? टूटने लगा है। तो कभी कभी सुनिए किसी बच्चा है लेकिन बहुत कमजोर है, ऐसा सुनने को मिला। कमजोर होने के तो कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, पालन पोषण की कमी होगी, उसकी ट्रीटमेंट सही से नहीं होगी। एक कारण यह भी हो सकती है कि वो चौथे वीक में कंसीव किया हो,
ये जैसे टूट रहा होगा, लेकिन हो सके एक होता है ना कि खराब सीमेंट है, फिर भी कभी कभी लोग प्लास्टर कर दिया, एक समय के लिए तो हो ही गया, लेकिन उसके बाद क्या होने लगा, टूटने लगा। तो ये कंसीव हो सकती है लेकिन नहीं के बराबर। तो पहला सप्ताह तो फिक्स नहीं, चौथा सप्ताह 90% नहीं, किस्मत खराब है तो 1%, क्योंकि बच्चा कंसीव अगर करना भी चाहते हैं तो ये चौथे सप्ताह का अगर कंसीव हुआ है तो तबाह करेगा। कभी सुनिएगा बच्चा कमजोर है, कभी सुनिएगा उसका हार्ट कम चल रहा है, कभी सांस धीरे चल रहा है, अल्ट्रासाउंड में तो सब कुछ पता चल रहा है, उसका ट्रीटमेंट में लोग तबाह होता है। जो बच्चा दूसरे सप्ताह में अगर कंसीव हुआ है वो स्ट्रॉन्ग जोन में रहेगा, ये हमेशा कहेगा हम तैयार है जी, जल्दी तैयार। कभी कभी सुनिएगा 7वें महीना पर बच्चा जन्म ले लिया, 7वां साल, लेकिन लड़का एकदम परफेक्ट, क्यों, वो एकदम स्ट्रॉन्ग जोन अंडाणु से बना है। हालांकि 9 मंथ 7 मंथ में होना ये सही नहीं है, क्योंकि किसी भी काम अगर एकदम समय से प्रिपेयर्ड हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ये 14वें दिन अगर कंसीव हुआ है या 15वें दिन कंसीव हुआ है तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट का होगा। बच्चा का स्ट्रॉन्ग होना सिर्फ महिला पर ही डिपेंड नहीं करता है, शुक्राणु भी तो स्ट्रॉन्ग जोन का होना चाहिए। अगर शुक्राणु स्ट्रॉन्ग जोन का नहीं है तो भी बच्चे को खराब कर देगा। इसलिए कहा जाता है अगर बच्चा किसी प्रकार का खराब होता है, इसमें आगे बताएंगे कि कब पता चलेगा कि लड़का होगा, कब कैसे पता चलता है कि लड़की जन्म लेगी, कैसे पता चलेगा कि जुड़वा बच्चे जन्म लेंगे, अगर जुड़वा जन्म लेंगे तो दोनों एक के शकल के लेंगे, या कभी कभी दोनों अलग अलग शकल के कब लेंगे, एक ही शकल का कब लेंगे, अलग अलग शकल का कब लेंगे। कभी कभी एक के लिंग का पैदा होता है जिससे दोनों लड़का ना तो दोनों लड़की, कभी कभी जुड़वा में होता है कि एक लड़का और एक लड़की, सबका एक अलग अलग कंडीशन होता है। पहले इतना समझ लीजिए कि कंसीव कब हुआ, 14वें दिन और 15वें दिन। क्वेश्चन एसएससी में डाला था, आपका अथी में तो इतना डीप क्वेश्चन नहीं डालता है क्लास 10th में, हम थोड़ा डीप ले लिया है क्योंकि आगे पढ़ाने में बनेंगे। हालांकि जुड़वा आप लोगों के 10th में नहीं पढ़ना है, हालांकि हल्का टॉपिक है, हम 2 मिनट में खींच देंगे वो जुड़वा का, लेकिन जुड़वा पढ़ना है आपको 12th में। 12th इसको और थोड़ा डीप ले जाएगा। हम इसमें भी कुछ चीज छाटे हैं, किताब कहती है कि भाई आफ्टर 18 ही इस चीज को पढ़ाइए, तो कुछ चीजों को छाटे, जितना आपको बुक दिया उसको थोड़ा डीप लिए, बस उससे ज्यादा हम नहीं लिए। तो दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह सबसे क्या होता है, कंसीव करने का क्षमता। तो यहां से सीधा जाहिर हो जाता है कि 28वें दिन बाद ही पीरियड क्यों शुरू होता है। बायोलॉजिकल टर्म में, शरीर के टर्म में हर एक चीज फिक्स नहीं होती, जैसे किताब कह दी कि 28वें दिन, लेकिन बायोलॉजिकल टर्म एकदम फिक्स नहीं होती है। एक दिन ऊपर भी जा सकता है, एक दिन नीचे भी आ सकता है, लेकिन नीचे आने की चांसेस बहुत कम होती है। अब इसमें समझिए कि मान लीजिए कि कोई महिला प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती, तो कौन कौन सप्ताह उसे बचना चाहिए ज्यादातर, दूसरा और तीसरा सप्ताह। वो अगर दूसरा और तीसरा सप्ताह खुद को केयर करती है तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। इसलिए कहा जाता है कि एक महिला अगर पढ़ी लिखी होगी, एक लड़की पढ़ी लिखी होगी, तो एक संसार पढ़ा लिखा जन्म लेता है। क्यों, कि वो अपने बच्चे को भी उसी तरीके से परवरिश देती है। इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। बहुत ऐसा चीज मिलेगा आपको जो लड़कियों पर दोष दे दिया जाता है, लेकिन वो दोष लड़कियों का बिल्कुल होता भी नहीं। जिसे कभी कभी सुनते होइएगा कि लड़की 2-3 जन्म ले ली, सास लड़की को डांटना शुरू, ऐसा कभी कभी सुने, खाली एकरा बेटिए होई छै त ई है त दिस है तो दैट, जबकि इसमें लड़की का 0%, 0%। सास को कहिए कि थोड़ा बायोलॉजी का क्लास चलिए तो पता चल जाएगा। कतो हमारा ना पढ़े के है तो पीसीसी बाई नीरज सर मारिए, क्या जी। नेक्स्ट, दूसरा क्या पढ़ाना था जी, ए भाई इतना चीज हो गया। इतना चीज के बाद आप क्या टॉपिक ध्यान में आया था जी। नेक्स्ट आइए जुड़वा। जुड़वा में क्या होता है समझिए,
आप 9th में पढ़े हैं कि प्रत्येक के पास अपना केंद्रक होता है और केंद्रक यह डिसाइड करता है कि किसको कौन काम करवाना है। सेंट्रोसोम से क्या करवाना है, राजधानी से क्या करवाना है, ये सारा चीज कौन डिपेंड करता है, केंद्रक। हर एक चीज का अपना अपना केंद्रक होता है। जैसे कोई चीज उठाना है आपको तो हाथ ऑटोमेटिक उठ जाएगा कि पेट उठ के चल जाएगा, नहीं ना, हाथ को पता है कि उठाना किसको है, हमको है। तो प्रत्येक अंग को शरीर का काम बांटा हुआ है, उसके पास होता है अपना केंद्रक। लेकिन कभी कभी हर चीज पगला जाता है। होता क्या है कि मादा युग्मक अंडाणु और नर युग्मक शुक्राणु, ये दोनों जब मिले तो एक खंडित में आ गए, अंडाणु प्लस शुक्राणु, जिसको आप जाइगोट कह लीजिए। अब ये एक बच्चे के निर्माण करने लग गए। आपके शरीर का सबसे पुराना अंग हार्ट होता है, हार्ट। इसलिए सुनिएगा, आदमी का हार्ट अटैक पहले करता है, पहले जल्दी किडनी फेल से ज्यादा आदमी सुनिएगा हार्ट अटैक क्या है, सबसे पहले पैदा हुए ले ले। हर एक अंग से 9 महीना बढ़ है, किडनी कहेगा हार्ट भैया पहले पैदा लिया हुआ है ना जी, तुम तो बाद में आए हो। हार्ट सबसे पहले पैदा लिया हुआ है, इवन दिमाग भी बाद में आया। हार्ट जो है वो दिमाग से भी सीनियर है, भले ही बाद में तो, और जो ज्यादा खेलता कूदता है वो आवारा बन जाता है। हार्ट पहले आया, उस पर कोई गार्डिंग दिमाग था नहीं तो आवारा बन गया। इसलिए दिल से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, है कि नहीं, दिल के ऊपर दिमाग होता है। कभी कभी क्या होता है कि ये कमजोर पड़ जाता है, तो कमजोर पड़ेगा तो ये टूट जाएगा, जैसे ही टूट जाएगा तो बच्चा नष्ट हो जाएगा। कभी कभी सुनिए कि 2 मंथ के बच्चे थे लेकिन नष्ट हो गए, ऐसा कभी कभी सुनने को मिल जाता है। तो ये जैसे ही कभी कभी क्या होता है कि विखंडन की तरह ये पतला हो गया और ये कमजोर होकर 2 पार्ट में बट गए। 2 पार्ट तभी बटे जब इसके अंदर जो बीच का न्यूक्लियस था ये बीचे में पड़ गया और आधा न्यूक्लियस टूट के उसका एन इधर आ गया और आधा इधर आ गया। लेकिन न्यूट्रिएंट्स अच्छा से मिलने के कारण दोनों ने खुद को डेवलप कर लिया। जैसे आम के आठी है, रोपने का चीज नहीं है, लेकिन कभी कभी बीज दीजिए, अगर स्ट्रॉन्ग जोन का रहेगा वो उग जाएगा। ये दोनों न्यूक्लियस खुद को क्या कर लिया, सियाना कर लिया, जिसके कारण दोनों बढ़ते बढ़ते चले गए और दोनों जुड़वा हो गए। इस केस में बना हुआ जो ये एक ही शुक्राणु से बना हुआ है, ये एक शुक्राणु मिला था और एक के शुक्राणु बट के 2 पार्ट में हो गया। हमने कहा था कि 20 लाख शुक्राणु 20 लाख प्रकार के अलग अलग, और एक के शुक्राणु से दोनों बन गया तो चेहरा सेम, लिंग सेम, जैसे लड़का था लड़का, लड़की था लड़की। क्यों? क्योंकि दोनों एक के शुक्राणु से मिलकर बना हुआ है। अब आप सोचिएगा कि आप खुशनसीब कैसे हैं, जरा सोचिए आपके मां के गर्भ में फैलोपियन नलिका में अगर ये शुक्राणु मिला, इसके जगह कोई शुक्राणु दूसरा मिलता तो आप नहीं होते, कोई और होता, आप नहीं होते कोई और होता, नीरज सर नहीं होते कोई और सर होते, तो सर होते कि क्या होते वो बात की बात डिसाइड करता, आप नहीं होते कोई और होता। 20 लाख में एक कंपटीशन आप जीत कर आए हैं। आप समझ सकते यार बहुत लकी है हम। अगर उसके जगह कोई और होता तो क्या हो जाता, कोई और जन्म ले लेता या ले लेती। वीडियो रुक गया, जाने तो क्या लिखा है, ना ना वो चलेगा अभी तक, वो आवाहन देता है। सुनो, तो ये शुक्राणु जैसे ही मिला और अगर बीचे बीच ये टूट गया तो क्या हो गया, दोनों का एक के चेहरा हो जाएगा। एक के बाद में खाने पीने के ऊपर तंगा अलग अलग हो जाए अलग बात है, लेकिन आप लोग कभी जुड़वा के देखे हैं, नहीं देख ले, कहाँ देखिए, एकरा घरे देखिए, एक के है दोनों क्लास में बताते हैं शकल कब मिल सकता है और कब नहीं मिल सकता है। ठीक है, शांत रहिए। इस केस में अगर टूटेगा ना तो शकल सेम हो जाएगा,
शकल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आगे देखिए, मान लीजिए कभी कभी ही रेयर केस में ऐसा होता है कि फैलोपियन नलिका में एक अंडाणु आके बैठा और दूसरो अंडाणु आके बैठा। कभी कभी दो एक्टिव निकल गया किसी कारणवश, जैसे होता है कभी कभी ऐसा होता है कि मैच ड्रॉ हो जाता है, दोनों टीम पावरफुल है, तो अगर दो पावरफुल है तो इसमें जगह उतना नहीं है, फिर भी दोनों आके रहा। इधर से कभी कभी ऐसा आता है कि दो गो एक्टिव शुक्राणु भी आ गया, दोनों निषेचित हो गया और दोनों गर्भाशय में चला गया। तो भाई साहब ये शुक्राणु अलग था, ये शुक्राणु अलग था, ये अंडाणु अलग था, ये अंडाणु अलग था, तो दोनों का चेहरा सेम तो नहीं होगा, ये बात फिक्स है। हो सकता है इस केस में ई लड़का हो जाए, ई भी लड़का हो जाए, अभी आगे पढ़ाएंगे कि कब लड़का कब लड़की, ठीक है। या फिर ई लड़का हो जाए, ई लड़की हो जाए, या फिर ये भी लड़की हो जाए, ये भी लड़की हो जाए, लेकिन चेहरा सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग अंडाणु से बने हुए हैं और दोनों अलग अलग शुक्राणु से बने हुए। अगर एक शुक्राणु से टूट के बनेगा तो दोनों सेम हो जाएंगे, अगर टूट के नहीं बन के, अगर दोनों अलग अलग शुक्राणु से बना और अलग अलग अंडाणु से बना तो दोनों का चेहरा क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। रहेंगे दोनों, जन्म लेंगे वो एक साथ, वो अलग की बात है। इतना बात समझ में आया। अब बात आइए, जब बच्चे इसमें तैयार होते होते उनके डेट पूरा हो गए, 9 मंथ उनके पूरे हो गए, बच्चे लगभग थे, एक मानो मादा में 9 मंथ्स माने जाते हैं, 9 मंथ्स में जब तैयार हो गए तो यहां से एक गॉड ने एक थैली लगा रखा है जिसको कहते हैं एंटानोमिक एसिड। क्या कहते हैं? एंटानोमिक एसिड। एंटानोमिक एसिड जो होता है वो गर्भाशय में भरा होता है। ये एक चिपचिपा द्रव है जो ग्रीस का काम करता है। ग्रीस का मतलब है कोई चीज है तो रगड़ खाएगा तो एक थैली है गर्भाशय, अगर वो रगड़ खाएगा तो कमजोर हो जाएगा, तो पूरा थैली एक चिपचिपा द्रव की तरह होता है। जो रसधानी होता है, नहीं तो पढ़े ना, रसधानी, वो पानी का सबसे ज्यादा यूटिलाइज गर्भाशय को देता है। क्यों? क्योंकि केंद्रक उसको कह चुका होता है कि भाई साहब यहाँ छोटा बच्चा है, सियान को चोट लग जाए बच सकता है, बच्चा को चोट लग जाए तो दिक्कत हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा इसको लिक्विड देगा। लिक्विड के साथ साथ इस थैली में ऑलरेडी एक मिला होता है एंटानोमिक एसिड, जो बच्चे जब गर्भ में होते हैं तभी ये रिलीज होना शुरू होता है। ये क्या करता है, संपूर्ण जगत को सॉफ्ट बना देता है। ये लिक्विड है, इसलिए जो महिला का ये पार्ट है ये हमेशा भीगा भीगा सा रहेगा हमेशा, और जब ये बच्चा रिलीज होने को रहेगा तो एक बार वो थैली फोड़ देगा, जैसे ही फूटेगा हेवी पेन होगा, दर्द होगा। देखिए बच्चे डिलीवर का दर्द पहले ज्यादा होता है, डिलीवर का समय वो ज्यादा है वो अलग बात है, और जैसे ही फटेगा दर्द हेवी होगा। तो लोग नहीं होता, महिला लोग इस बात को समझ लेती है अपना कि भाई पेन है तो हॉस्पिटलाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जो भी आगेगा प्रोसेस है वो अपना कर देते हैं। और ये थैली क्या करता है, खुद को फाड़ के संपूर्ण जगत को कहता है कि भाई सॉफ्ट करो, संपूर्ण जगत को सॉफ्ट करो, ताकि बच्चे जब बाहर आए तो उसे किसी प्रकार की परेशानी न हो। और ये डिसाइड करता है कि बच्चा का कौन अंग पहले बाहर करना है, तो पहले वो हेड बाहर करता है, बच्चा का मुंह। अगर बच्चा उल्टा रहा, इन केस अगर पहले पैर बाहर हो जाए बच्चा का, तो पैर से लेकर पेट कलेजा तक फंस जाएगा, और गर्दन पर आके गर्दन के बाद ये सिकुड़ जाएगा, जैसे ही सिकुड़ेगा गर्दन अंदर फंस जाएगा। उस समय के लिए बच्चा के लिए एक पल के लिए सांस रुकेगा, बच्चा डेड कर जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा का उस समय के लिए सांस शुरू भी नहीं रहता, बच्चा एकदम डेड अवस्था में रहता है, उसका सांस धड़कन चल रहा होता है, लेकिन बच्चा होश में अपना थोड़ी होता है। अगर जोर से खींच दिया जाए तो महिला का गर्भाशय नोचा जाएगा, तो महिला मर जाएगी, अगर नहीं खींचा जाए तो बच्चा मर जाएगा। इस अवस्था में डॉक्टर कहेगा कि भाई साहब बच्चे उल्टे हैं, सीजर करना होगा। तब क्या करेगा, वो डायरेक्ट चीरा लगाएगा और बच्चा को खींच लेगा। अगर बच्चा नॉर्मल हो सकते हैं तो लड़की सौभाग्यशाली है और बच्चा भी सौभाग्यशाली है। कारण ये पेन, ये एंटानोमिक एसिड बहुत काम करता है, अपना पूरा जीवन खुद को फाड़ देता है,
पूरा हिम्मत लगा देता है, ये संपूर्ण जगत को पूरा सॉफ्ट बना देता है। अब एक पल के लिए तो दर्द महिला को नो डाउट हद से ज्यादा होना है, लेकिन वो पल भर के लिए ही होना है। उसके बाद बच्चा को उल्टा करेगा, मारेगा दूथा, बच्चा जिंदा हो जाएगा। संपूर्ण जगत एक्टिव है, जैसे नर्वस सिस्टम सब कुछ लग गया हुआ है, नहीं होता चलो हेड रेडी, पूरा वायरिंग हो गया, स्विच दो, पट सारा लाइन शुरू। तो वैसे ही उल्टा करेगा, एक्टिव करने का एक ही नियम है, माइंड को जगाने का। उल्टा करेगा, मारेगा एक था, बस संपूर्ण जगत एक्टिव है, कोई जगाया हमको, तो संपूर्ण जगत जैसे ही एक्टिव होगा बस बच्चा रोना शुरू कर देगा। बच्चा उस समय क्या करेगा, रोना शुरू कर देगा। उसके ये दर्द पल भर का। जो बच्चा सीजर जन्म लिया है तो माँ को बस जन्म के लिए तो उसको पता नहीं चलेगा, जब तक पेन किलर चल रहा है तो ऑपरेशन उसको पता तक नहीं चलेगा, लेकिन उसके साल भर तक कभी एन्ने चुभ रहा है तो कभी एन्ने चुभ रहा है। सीजर ठीक चीज थोड़े होता है, ऑपरेशन ठीक चीज नहीं होता। लेकिन कई एक सारा, आप तो डॉक्टर कभी कभी सुनिएगा कि डॉक्टर दवाई दे देने से बच्चा जन्मे नहीं हो रहा। कभी कभी डॉक्टर क्या करता है ना, सुइया देकर एंटानोमिक एसिड को हार्ड बना देता है। इसमें एक प्रकार का जहर मिला दिया, मान लीजिए सुइया दे दिया एक ऐसा, एंटानोमिक एसिड को रिलीज नहीं करेगा, हार्ड बना दिया। अब दर्द हैवी शुरू होगा। बच्चा चाहता है कि जन्म ले, अब कोई चीज में रगड़ ज्यादा होगा तो पेन हैवी होगा, फिसलन रहेगा तो जल्दी चला जाएगा, तो हैवी पेन होगा। उसी समय डॉक्टर कहेगा ऑपरेट करा लीजिए, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, रिस्क नहीं लेंगे। डॉक्टर को कमाने का तरीका है, क्योंकि वो सुइया ही खुद ऐसा दे रखा है कि वो कराएगी, जैसे ही कराएगी खुद जच्चा इस तरीका से वो कराएगी कि वो खुदे कह देगी भाई ऑपरेशन कराइए, तो उस अवस्था में कहेगा कि नहीं तो मर जाएगी। बस एक सीजर मार, फिर डॉक्टर एक सुइया दिया, पेन खत्म। सारा कमाल क्या है उसका, सुई का है। एक सुइया दिया, फिर एंटानोमिक एसिड, ठीक। हालांकि डॉक्टर तब तक ऑपरेशन नहीं करेगा जब तक ये रिलीज नहीं करेगा, फिर वो अपना सुइया देगा, फिर इसको रिलीज को कम करेगा, फिर उसका स्रावित होगा, तभी जाकर वो ऑपरेट करेगा, नहीं तो कहानी उसका खत्म हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट